हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे। आइए क्लास 11th में आज के लेक्चर में चूंकि आप जानते हैं कि थर्ड चैप्टर समाप्त हो चुका है। थर्ड चैप्टर जो है इसके पहले वाले वीडियो तक समाप्त था, सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए आपको। अब जो है इस चैप्टर का यानी चैप्टर 3 का सरल रेखा में गति का न्यूमेरिकल बताया जाएगा आज की वीडियो में, और वो भी जो है एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल बताया जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी का जो अभ्यास है, अभ्यास के क्वेश्चंस भी बताए जाएंगे और न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। तो अभ्यास का 3.1 यानी पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गति के दौरान गति के कौन से उदाहरणों में वस्तु को लगभग बिंदु वस्तु माना जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा। पहला कह रहा है कि दो स्टेशनों के बीच बिना किसी झटके के चल रही रेलगाड़ी, क्या रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। तो इस केस में, पहले केस में बिंदु वस्तु माना जा सकता है, इसलिए कि दो स्टेशन के बीच की जितनी दूरी होगी उसकी अपेक्षा रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वह बहुत कम होगी, बहुत छोटी होगी। ठीक है, आप देख लीजिए अपने दिमाग में फिगर बना के कि एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन की दूरी बहुत ज्यादा होती है और उसकी अपेक्षा ट्रेन की जो लंबाई है वो कम होती है, इसलिए हम जो है दो स्टेशनों के बीच चल रही रेलगाड़ी को बिंदु वस्तु मान सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि किसी वृत्तीय पथ पर साइकिल चला रहे किसी व्यक्ति के ऊपर बैठा कोई बंदर, उसको हम बिंदु वस्तु मान सकते हैं क्या। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, उसके ऊपर एक बंदर बैठा हुआ है और व्यक्ति जो है वृत्ताकार पथ पे क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो आपसे पूछ रहा है कि बंदर को बिंदु वस्तु मान सकते हैं क्या। तो अब डिपेंड करता है कि अगर वह व्यक्ति बहुत बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर अगर घूम रहा है, बहुत बड़ी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है, तब बंदर को बिंदु वस्तु माना जा सकता है। लेकिन अगर वो छोटी त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर घूम रहा है जिसकी अपेक्षा बंदर की लंबाई बड़ी है या उसके बराबर है, तब बिंदु वस्तु हम बंदर को नहीं मानेंगे। बंदर को बिंदु वस्तु तब मानेंगे जब बंदर की लंबाई से बहुत ज्यादा त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर व्यक्ति का कर रहा हो, घूम रहा हो। ठीक है, तो ऐसे ही इसका आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, इसमें जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए तीसरा है, जमीन से टकराकर तेजी से मुड़ने वाले क्रिकेट की कोई फिरकती गेंद, ये बिल्कुल बिंदु वस्तु नहीं होगा क्योंकि इसमें टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, यानी कि वो जमीन से टकरा करके तेजी से मुड़ जा रही है, तो मुड़ने के केस में उसको बिंदु वस्तु हम नहीं मान सकते। तो ये बिल्कुल ही बिंदु वस्तु नहीं होगा। लास्ट है, किसी मेज के किनारे से फिसल कर गिरा कोई बीकर, मेज है अगर कोई और इस पर कोई अगर बीकर रखा हुआ है इस तरह से, तो ये फिसल करके अगर गिर रहा है नीचे, भाई मेज की ऊंचाई होगी कुछ ना कुछ। तो मेज की ऊंचाई की अपेक्षा बीकर जो है बहुत छोटा नहीं होगा। भाई मेज की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है, भाई 2.5 फुट से 3 फुट, बहुत ऊंचा नहीं होता है मेज। उसकी अपेक्षा बीकर भी तो बड़ा होता है, कम से कम बीकर जो है इस मार्कर के बराबर तो होगा ये बीकर। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेज की ऊंचाई होगी उसकी अपेक्षा इसकी जो लंबाई है वो बहुत छोटा नहीं है। ठीक है, इसलिए इस केस में बीकर को बिंदु वस्तु नहीं मान सकते। ठीक है, तो ये इसका आंसर आप लोग जो है ये हो गया कि दो केस में तो बिंदु वस्तु हम मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं ये बता दिया गया। आप लोग चाहे तो इसके बीच बीच में आप लोग लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है 3.2 क्वेश्चन नंबर, दो बच्चे ए व बी अपने विद्यालय ओ से लौटकर अपने अपने घर क्रमशः पी तथा क्यू को जा रहे हैं। दो बच्चे हैं, विद्यालय से लौटकर अपने घर जा रहे हैं। घर इनका कहाँ है, पी पर, और एक का घर कहाँ है, क्यू पर है। ठीक है, उनके स्थिति समय ग्राफ जो है चित्र में दिखाया गया। ये स्थिति समय ग्राफ दिखाया गया है, इस पे समय को दिखाया गया है, इस पे स्थिति को दिखाया गया है। अब जो है नीचे लिखे कोष्टकों में सही प्रविष्टियों को चुनिए। ये देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इसमें सही प्रविष्टि को क्या करना, चुनना है। तो सबसे पहले तो आप जो है इसको समझिए कि ये ग्राफ क्या कह रहा है। ये समय है और इस पर स्थिति को दिखाया गया है। यहाँ पर विद्यालय है, इसका ओ पर क्या है, विद्यालय है। ठीक है, पी पर जो है ए का घर है और क्यू पर किसका घर है, बी का घर है। तो अब देखो ये जो लाइन दिख रही है वो ए के लिए है और ये लाइन किसके लिए है, बी के लिए है। ये क्या शो कर रहा है, तो अगर स्थिति और समय और स्थिति में ग्राफ खींचा जाता है तो
तो ग्राफ की ढाल क्या बताता है? गति को बताता है, ठीक है, वेग को बताता है, ठीक है। तो अब ये ढाल जो है ये ए का ढाल है और ये क्या है? बी का, ठीक है। तो ये दोनों क्या बता रहा है? इसके गति को बता रहा है, यानी वेग को बता रहा है। तो अब आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से निकट रहता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विद्यालय से कौन नजदीक रहता है, ठीक है। तो आप जरा ग्राफ से देखिए कि ये आपका विद्यालय है और ए यहाँ पे रहता है और बी यहाँ पे रहता है। तो विद्यालय के नजदीक कौन रह रहा है भाई? ए रह रहा है। तो यानी कि लिखेंगे, अब इसका आंसर हमने यहाँ लिख दिया है ए, पहला बी की तुलना में ए विद्यालय के निकट रहता है। तो आप इसी में से दिखाएं, इसी में से देख के बताएंगे कि देख लीजिए यहाँ विद्यालय है, ए यहाँ है, ए का घर यहाँ है और बी का घर यहाँ है। तो किसका घर नजदीक है? ए का। तो बी की अपेक्षा ए का घर क्या है? विद्यालय के निकट है। ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, पहले वाले में। दूसरा कह रहा है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी विद्यालय से पहले चलता है। कह रहा है कि बी विद्यालय से पहले चलता है कि ए विद्यालय से पहले चलता है, ठीक है। तो विद्यालय यहाँ है, तो अब देखिए ए यहीं से चलना शुरू कर दिया, क्योंकि ये देखिए ये ए का ढाल है। तो ए यहाँ यहीं से विद्यालय से ही चलना शुरू कर दिया, यानी पहले चल रहा है। और बी कुछ समय के बाद, देख लीजिए समय एक्सिस पे ये बढ़ रहा है, बल्कि इस पे नहीं बढ़ा है, विस्थापन नहीं हुआ है बी का। ये बी के लिए ग्राफ है और ये ए के लिए ग्राफ है। तो ए तो यहीं से चलना शुरू कर दिया, लेकिन बी कुछ समय के बाद चल रहा है, यानी कि यहां से वो चलना शुरू कर रहा है, यानी कुछ समय के बाद बी चल रहा है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखेंगे? बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, यानी कि कौन पहले चल रहा है? ए पहले चल रहा है। तो बी की तुलना में ए विद्यालय से पहले चलता है, ठीक है। तीसरा आपसे पूछा जा रहा है कि बी ऑब्लिक ए की तुलना में ए ऑब्लिक बी तेज चलता है, यानी कह रहा है कि ए तेज चलता है कि बी तेज चलता है। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये यहीं से शुरू से, यानी कि पहले ए चला है तो इतनी ही दूरी तक गया है, ठीक है। और बी कुछ समय के बाद चल रहा है, तो देखिए ज्यादा दूरी तय करके अपने घर पहुंच गया है। तो इसका मतलब तेज कौन चल रहा है? बी चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब लिखा हुआ है कि ए की तुलना में बी तेज चलता है। आप ग्राफ से भी देख सकते हैं कि ए पहले चला है तो अपने घर पहुंचा है, और बी कुछ समय के बाद चल करके ज्यादा दूरी पर उसका घर है तो भी पहुंच गया है, उसी के साथ ही पहुंच गया है, ठीक है। देख लीजिए दोनों एक साथ घर पहुंचे, नीचे मिलाइए लाके, तो टी समय पर दोनों पहुंच गए अपने घर, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी तेज चलता है। अब डी में कह रहा है कि आपका जो है ए और बी घर एक ही ऑब्लिक भिन्न समय पर पहुंचते हैं। कह रहा है कि ए और बी क्या एक ही समय पर घर पहुंचते हैं कि अलग अलग समय पर घर पहुंचते हैं। तो ग्राफ से आप देखिए, ये ए चल रहा है यहां से, तो देख लीजिए पहुंच गया कितने समय में? टी समय में पहुंच गया है। और बी यहां से चलना शुरू किया तो घर पहुंच गया, देखिए कितने समय में पहुंच गया? नीचे मिलाइए समय अक्ष पे, तो टी समय में। तो दोनों टी समय में पहुंच रहे हैं, इसका मतलब कि दोनों एक ही समय पर क्या हो रहे हैं? पहुंच रहे हैं, समान समय पर क्या हो रहे हैं? पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमने लिख दिया है, ए और बी घर पर एक ही समय पर पहुंचते हैं। अब देखिए ई वाला, ए ऑब्लिक बी सड़क पर बी ऑब्लिक ए से एक बार ऑब्लिक दो बार आगे हो जाता है, यानी कि कौन किससे कितनी बार आगे होता है। तो आप देख लीजिए कि ए यहां से चलना शुरू किया, चल रहा था, कुछ समय के बाद यहां से बी चलना स्टार्ट किया, चलते देखिए एक बार क्रॉस कर रहा है। बी किसको क्रॉस कर रहा है? ए को। कितनी बार कर रहा है? ए बार, एक बार। और कहां पर कर रहा है? सी पर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है सी पर एक बार क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें कौन सही है? एक बार, और इसमें कौन सही है? एक ही, ठीक है। तो अब जो है इसका भी बी सड़क पर ए से एक बार आगे हो जाता है। कितनी बार आगे हो जाता है? सिर्फ एक बार। तो इस तरह से इन दोनों का ये आंसर हुआ। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3.3। एक महिला अपने घर से प्रातः 9 बजे 2.5 किलोमीटर दूर अपने कार्यालय के लिए सीधी सड़क पर 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वहां वह सायं 5 बजे तक रहती है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही किसी ऑटो रिक्शा द्वारा अपने घर लौट आती है। उपयुक्त पैमाना चुनिए और इसकी गति का एक्सटी ग्राफ खींचिए। एक्सटी ग्राफ का मतलब विस्थापन समय ग्राफ खींचना है आपको, ठीक है। तो अब जो है सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए कि एक महिला है, अपने घर से कार्यालय जा रही है, उसके घर से कार्यालय की दूरी कितने किलोमीटर है? 2.5 किलोमीटर है, 2.5 किलोमीटर, ठीक है। कितने बजे निकलती है? 9 बजे निकलती है, ठीक है। दिन भर अपने कार्यालय में काम करती है, फिर वापस 5 बजे वो चल देती है उधर से। तो उधर से अब ऑटो से आती है, जो ऑटो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या हो रहा है? चल रहा है।
तो अब जो है यहाँ पर सोचना यह है कि अगर हमको ग्राफ प्लॉट करना है तो हमारे लिए जो है समय चाहिए कि कब वो कार्यालय पहुंच गई और फिर उधर से कार्यालय से चली तो कब घर पहुंच गई। ठीक है, वो समय अहम रखता है यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो है घर से कार्यालय तक की गति में लिया गया जो समय है तो वह कितना है, मान लेते हैं t1 है तो 2.5/5। कैसे, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो अब जो है देखिए दूरी कितना तय कर रही है भाई, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, और समय कितना लग रहा है, सॉरी चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो दूरी में समय से दूरी में चाल से भाग दे दीजिए तो क्या निकल जाता है भाई, समय निकल जाता है। तो भाग देंगे तो 0.5 घंटा आएगा। ठीक है, इसको मिनट में आप बदलेंगे तो 30 मिनट होगा। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर उसको घर से और कार्यालय जाने में कितना समय लग गया, 30 मिनट लग गया। तो 9 बजे चली थी तो अपने घर पर कितने बजे थी भाई, 9 बजे थी। तो यहां लिख लीजिए 9 बजे अपने घर पर थी। 9 बजे से चलना शुरू की और कितने समय के बाद, 30 मिनट के बाद वो पहुंच गई अपने कार्यालय, कहां पर, 2.5 किलोमीटर। ठीक है, तो अब जो है एक ग्राफ ऐसे प्लॉट करिए, ये आपका कार्यालय पे पहुंच गए। ठीक है, यानी कि यहां पहुंच गए। तो ये समय क्या होगा, समय अक्ष पर नीचे मिलाइए इसको, समय अक्ष पर नीचे अगर आप मिलाएंगे, ठीक है, तो ये जो है आपका फिट बैठता है कहां पर, 9:30 बजे पहुंची है ना, तो यानी कि ये आपका 9:30 हुआ। 9:30 पर क्या हो गई, वो कार्यालय पहुंच गई। ठीक है, अब उसके बाद से कार्यालय में बैठ करके वो काम कर रही है। ठीक है, तो वो जो है कंटिन्यूअस समय तो बढ़ रहा है लेकिन उसका विस्थापन अब नहीं हो रहा है। ठीक है, वो कार्यालय में ही बनी हुई है तो अब समय तो चलेगा, तो समय पर चलाइए, समय चलेगा सीधा। ठीक है, समय जो है ये जो है समय तो चल रहा है भाई लेकिन इसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए यहां पर अब आप देखेंगे कि अब यहां आपका 5 बज गया, मान लेते हैं कि यहां पर क्या बज गया, 5 बज गया। ये समय क्या होगा, यहां पर 5 होगा। 5 बजे वो क्या हो गई, निकलना शुरू की अपने घर से, वापस आ रही है। ठीक है, तो अब यहां से मिला दीजिए और कितने बजे आ गई भाई, 5 बज के कितने बजे आ गई। अब चलिए ये तो हो गया, अब पहुंचने का समय आपने दिखा दिया और कंटिन्यूअस वो काम कर रही है तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन विस्थापन नहीं हो रहा है, तो सीधी रेखा एक होगी। फिर 5 बजे वो क्या हो गई, अपने कार्यालय से चल दी, तो 5 बजे देखिए ये समय हो गया 5 बजे का। अब कार्यालय में ठहरने का समय 9 बजे से 5 बजे तक है, तो 9 बजे से 5 बजे का समय हो गया। ठीक है, अब उसके बाद से अब कार्यालय से घर तक में लगा समय कितना हुआ, तो देखिए उधर से ऑटो से आ रही है, उसका स्पीड बढ़ गया, 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब कितने किलोमीटर आना है, 2.5 किलोमीटर ही आना है। तो अब समय निकाल के देखिए T2 मान लेते हैं तो 2.5/25 अगर भाग देंगे तो 0.1 घंटा आता है। इसको आप मिनट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 मिनट। आप कहेंगे मिनट में कैसे बदलेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0.1 में 60 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, यानी कि 6 मिनट लगा उसको वापस घर आने में। तो अब मान लीजिए कि 5 बजे कार्यालय से चली और कितने बजे आ गई, 6 मिनट के बाद घर आ गई थी, तो कितना बज रहा होगा उस समय, 5:06 पे वो घर आ गई। ठीक है, तो महिला के घर पहुंचने का समय क्या था, 5:06 पे था। और इस तरह से ये उसका क्या था, एक्सटी ग्राफ हो गया आपका। ठीक है, ये आपका जो है एक्स है यानी कि विस्थापन है, और ये क्या है, समय में आपने क्या कर दिया, ग्राफ प्लॉट कर दिया। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि 100% आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4। कोई शराबी किसी तंग गली में 5 कदम आगे बढ़ता है और 3 कदम पीछे आता है, उसके बाद 5 कदम आगे बढ़ाता है, फिर 3 कदम पीछे आता है। इसी प्रकार वह चलता रहता है। उसका हर कदम 1 मीटर लंबा और 1 सेकेंड समय लगता है। यदि उसकी गति का एक्सटी ग्राफ प्लॉट करिए, यानी एक्सटी ग्राफ का मतलब कि विस्थापन समय में आपको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये विस्थापन एक्सिस है और ये समय का अक्ष है। ठीक है, अब इस पर जो है और पूछ रहा आगे, ग्राफ से तथा किसी अन्य विधि से ज्ञात कीजिए कि वह जहां से चलना प्रारंभ करता है वहां से 13 मीटर दूरी पर किसी गड्ढे में कितने समय पश्चात गिरता है। ठीक है, तो चलिए जो है शुरुआत करते हैं इसकी। पहले तो देख लेते हैं कि शराबी का जो समय के फलन के रूप में जो विस्थापन है वो कैसे है। ठीक है, तो 5 कदम आगे बढ़ाया, फिर 3 कदम पीछे हट जा रहा है,
फिर 5 कदम आगे बढ़ा, फिर 3 कदम पीछे हट रहा है। इस तरह से वो क्या हो रहा है, चल रहा है। और एक हर कदम उसका 1 मीटर लंबा हो रहा है। और कितना समय लग रहा है एक कदम बढ़ाने में, 1 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो आइए जो है ये सेकंड और विस्थापन यानी कि समय और विस्थापन में जो है एक टेबल बनाया जाए, देखा जाए कैसे होगा। तो 0 पर तो 0 होगा, पहला कदम उसका मतलब 5 का है। 5 कदम का मतलब 5 मीटर की दूरी। ठीक है, और कितना समय लगेगा, 5 सेकंड लगेगा। ठीक है, तो अब ये हो गया 5 पे 5। ठीक है, यानी कि 5 सेकंड में वो 5 कदम चलेगा। 5 कदम का मतलब 5 मीटर। 1 2 3 4 5, देखिए मीटर में है दूरी, ये समय सेकंड में है। ठीक है, अब चलिए आगे जो है 5 कदम चलने के बाद 3 कदम पीछे हटता है। तो चलिए 5 और 3 कितना हो गया, समय अब कितना हो गया, 8। 8 पर 3 कदम पीछे आ गया, तो 5 में से 3 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, तो 2 हो गया। तो अब इसका ग्राफ भी प्लॉट करते चलिए। 0 पर 0 यही रह गया, 5 पर 5, तो देखिए ये आपका समय अक्ष पर 5 सेकंड है और ये विस्थापन पर 5 मीटर है। तो अब देखिए कहां पर ये मिलेगा, तो इसको जो है ऊपर बढ़ाइए, यानी कि यहां पे मिल रहा है। तो अब यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए ये 5 कदम चल दिया यहां तक। ठीक है, फिर उसके बाद से 3 कदम क्या हो रहा है, बैक हो रहा है। तो 3 कदम में बैक होने में समय कितना हो गया, 8। तो कहां पर आ गया, 8 पर। और ये विस्थापन कहां आ गया, 2 पर, 2 मीटर पे, 2 मीटर। तो अब देखिए 2 से आप किसको मिलाइए, 8 को। ठीक है, तो यहां पे आएगा, यानी कि वो बैक चल करके कहां पर आ गया, यहां पर आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद से 5 कदम आगे बढ़ेगा। तो 5 कदम आगे बढ़ेगा तो 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। और इसमें 2 में 5 कदम यानी 5 मीटर और आगे बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो अब देखिए 13 सेकंड पर 7, तो 13 सेकंड यहां होगा और 7 आपका यहां होगा। तो अब देखिए कहां जाएगा ये, अब आगे बढ़ाइए इसको। ठीक है, और 13 को भी, ये समय वाली एक्सिस को भी क्या करिए, आगे बढ़ाइए। अप्रॉक्स यहां पे आएगा। तो अब यहां पर है ना, तो 5 कदम जब बढ़ाएगा तो ये कहां चला जाएगा, यहां पर चला जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से आगे बढ़िए। तो अब 3 कदम फिर पीछे आएगा, 5 कदम चल दिया तो 3 कदम पीछे आएगा। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 16। और 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5। ये 4, सॉरी ये कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, अब देखिए 16 पर 4, तो अब 16 सेकंड, ये है ना 16, अब कहां आ गया, 4 पे। तो अब देखिए अब ये आएगा आपका। ठीक है, 16 पर कहां मिलेगा, 4। तो अब बैक आ रहा है ना, तो अब यहां पर है, अब कहां आ गया, बैक 3 कदम पीछे आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए, 5 कदम फिर आगे बढ़ना है इसको। तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21। और 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब देखिए 21 पर 9, तो 21 यहां पर है अप्रॉक्स, हमने लिखा है। और 9 कहां हो गया, यहां पे। तो इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए और 21 को आगे बढ़ाइए। ठीक है, ऊपर। तो अप्रोक्सीमेट कहां पर मिलेगा, यहां पर। तो अब इसको अगर आप इससे मिलाते हैं तो 5 कदम आगे बढ़ गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए, जो 3 कदम पीछे अब आएगा। तो 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। और 9 में से आप 3 घटा दीजिए तो कितना हो गया, 6। ठीक है, यानी 3 कदम पीछे आ रहा है तो 6 हो गया। तो 24 पे कितना आएगा, 6। तो अब देखिए 24 यहां है और 6 यहां है। तो अब देखिए लगभग आप इसको आगे बढ़ाते जाइए। और 24 है, तो 24 को ऊपर बढ़ाइए। 24 तो कुछ यहां पे आके मिलेगा। और अब ये बैक आएगा 3 कदम। ठीक है, 3 कदम फिर बैक हो गया। फिर 5 कदम उसको आगे बढ़ना है। तो 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29। और 6 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा, 6 5 11। ठीक है, तो 11 यानी कि 29 पे 11 आगे बढ़ेगा। तो 29 यहां है और 11 देखिए यहां है। 11 वाले को ले आइए और इधर से 29 वाले को बढ़ाइए। तो कहां पर कट कर रहा है, यहाँ पे। तो यानी कि अब यहां से कहां चला गया, यहाँ पे चला गया। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़े, 3 कदम पीछे आना है अब। तो 29 और 3 कितना हो जाएगा, 32। ठीक है, और ये 11 और 11 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि 3 कदम पीछे आ रहा है। तो कितना हो जाएगा, 8। ठीक है, तो अब कितना, 32 पे 8। तो 32 यहां है और 8 यहां है। देखिए, तो अब 8 वाले को आगे बढ़ाइए
और 32 को ऊपर बढ़ाइए तो यहाँ पे आ रहा है, तो बैक आएगा तो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से आगे बढ़िए, 5 कदम आगे बढ़ना है, तो 32 और 5 कितना हो जाएगा 37, और 8 और 5 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब देखिए 37 पे 13, तो 37 यहां आ रहा है और 13 देखिए गड्ढे के पास पहुंच गया। ये देखिए 13 और ये 37, तो यहां पे मिल रहा है, तो यानी कि अब यहां से कहां चला जाएगा भाई, यहां चला जाएगा। यहां जाने का मतलब कहां गिर गया, गड्ढे में, क्योंकि 13 पे क्या है, गड्ढा है। तो जब ही ये 5 कदम आगे बढ़ेगा तो कहां गिर गया, गड्ढे में। तो अब गिरने का समय क्या होगा, तो गिरने का समय 37 सेकेंड। तो गड्ढे में कब गिर जाएगा, गड्ढे में वो 37 सेकेंड पश्चात गिर जाएगा। ठीक है, तो लिख यहां पे आंसर लिखेंगे कि 37 सेकेंड बाद वह गड्ढे में क्या होगा, गिर जाएगा, गड्ढे में गिर जाएगा। ठीक है, 37 सेकेंड बाद वो क्या होगा, गड्ढे में गिर जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को 100% समझ में आया होगा, चारों क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब ये न्यूमेरिकल की सीरीज चलती रहेगी। नेक्स्ट जो है वीडियो में मैं जो है इसके आगे वाले न्यूमेरिकल लेके आऊंगा। तब तक इसको जरूर एक बार अपने मन से सॉल्व करिए। ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।